गुजरात के खेड़ा में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने पानी में फंसी एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश शुरू की और एक मोटी रस्सी से एम्बुलेंस को फायर ब्रिगेड के ट्रक से बांधकर उसे खींचा गया। इसके बाद धीरे धीरे एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त एम्बुलेंस पानी में फंसी उस समय उसके अंदर कोई मरीज नहीं था। गुजरात के खेड़ा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए और पानी में ये एम्बुलेंस फंसी हुई नजर आई। राहत की बात ये रही कि जिस वक्त एम्बुलेंस पानी में फंसी उसके अंदर कोई मरीज नहीं था। गुजरात के खेड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया और उस पानी में ये एम्बुलेंस जाकर फंस गई। दमकल विभाग की टीम ने पानी में फंसी इस एम्बुलेंस को निकालने की काफी कोशिश की और एक मोटी रस्सी से इस एम्बुलेंस को ट्रक से बांधकर खींचा गया और इस तरह से धीरे धीरे इस एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाल। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पाबंदी के बाद भी 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लोगों की खबर जब प्रशासन को हुई तो पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और छापा मारा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने इस मामले में स्विमिंग पूल को सील करते हुए उसे चलाने वाले एक आदमी को हिरासत में भी ले लिया है और इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। बॉर्डर क्षेत्र में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है इस समय लॉकडाउन के टाइम पर। तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई और संचालक है को पकड़ लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में जिला कमेटी को भंग करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जैसे ही पार्टी के दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर लिया और हंगामा करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लॉकेट चैटर्जी समेत कुछ नेताओं को उनके पद से हटाने और जिला कमेटी को भंग करने की मांग की। हालांकि दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओं को कोई जवाब नहीं दिया और वो बैठक करने दफ्तर के अंदर पहुंच गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो बाहर निकले तो हंगामा एक बार फिर शुरू हो गया। वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह और अपने ऊपर लगे आरोपों से बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने इनकार करते हुए इसे टीएमसी की साजिश करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही इस बैठक में चुनावी राज्यों की रणनीति के अलावा कोरोना से बने हालात और इसके मद्देनजर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारियों से संगठन को लेकर भी बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का फोकस 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक के लिए परीक्षण करने की भी इजाजत दी है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। भारी फजीहत और किरकिरी के बाद पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों से वैक्सीन वापस करने को कहा है। इसके बदले में राज्य सरकार निजी अस्पतालों का पैसा भी वापस करेगी। इससे पहले बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया। आरोप है कि पंजाब में निजी अस्पतालों को 42,000 वैक्सीन दी गई थी, जिनमें 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएगी, जबकि 600 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब सरकार ने यह फैसला विवाद के बाद पलटा। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोजी देने का, वैक्सीन देने का। वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके जो बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को
करो और जो फैसला हमने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज उनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा में भी कांग्रेस अफसर खोना नहीं चाहती। उन्होंने वैक्सीन की कालाबाजारी को शर्मनाक बताते हुए इस मामले पर सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने सोच समझकर ये पहला 80,000 पीस का जो ऑर्डर निकाला तो उसमें कम से कम 2 करोड़ 64 लाख रुपया कमाया, मुनाफा कमाया। और समझिए अगर ये 8 करोड़ वैक्सीन ले जाते तो कितने करोड़ का घोटाला होता। यानी कि 1000 गुना ज्यादा अगर आप यहां पर गिन लें तो आप कल्पना कर सकते हैं घोटाला कितना बड़ा होना था। कि आखिरकार आज वो राहुल गांधी कहां चुप है पिछले 2 दिन से, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये मुनाफा केवल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव तो जाता था कि कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर दिल्ली तक भी आता था। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों में घिरी कांग्रेस पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सवाल खड़े किए। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचे जाने के आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी कि इस महामारी में राज्य सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने वैक्सीन के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे पंजाब सरकार डेथ रेट फेटलिटीज को नंबर घटा रही है, वही केंद्र में भी किया गया और पूरी दुनिया में थू हुई है कि हिंदुस्तान में कैसे महामारी फैली और कितने लोगों की जानें गई हैं। लेकिन वैक्सीन बेच के दुकानदारी करना वो तो पहली बार हमारे राज्य में देखा जा रहा है कि दुकान बनाई गई है लोगों के जीवन के साथ, गरीब के जान के साथ खिलवाड़ करके कि वैक्सीन सिर्फ अमीर के लिए है। आपको वैक्सीन करा के बिजनेस को चलाना चाहिए, स्टेट को लाइन पे लाना चाहिए कि वैक्सीन ही बेच के पैसे खा जाने चाहिए। पंजाब ही नहीं राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी जंग जारी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ही ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। तो वहीं बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा कि एक तरफ राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड नहीं होने का रोना रो रही है, तो वहीं विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी और बर्बादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में काफी मात्रा में वैक्सीन कूड़े में फेंक दी गई है। ये जनता के साथ विश्वासघात है और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही। पीएम केयर्स के माध्यम से जो वेंटिलेटर पहले दिए गए, पंजाब में मिट्टी खाते रहे, इस्तेमाल नहीं किए। राजस्थान के भरतपुर में देखा गया कि किस तरह से राजस्थान में देखा गया कि किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया। और अब नहीं, जो राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहाँ गई, वैक्सीनेशन कहाँ गई, राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई।